नमस्कार दोस्तों, लीनियर अलजेब्रा के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वेक्टर्स इन आर क्यूब और वेक्टर्स इन सी क्यूब, और उसे हमने एग्जांपल्स के जरिए समझने की कोशिश की थी। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस क्या होता है। हमें यह बात ध्यान रखनी है कि लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस एक सेट ऑफ वेक्टर्स के लिए होता है। तो सपोज वी हैव अ सेट ऑफ वेक्टर्स a1 a2 a3 up to an, एंड x1 x2 x3 up to xn आर द कोएफिशिएंट्स। तो अगर उसको हम ऐसे लिखते हैं कि x1 a1 बार प्लस x2 a2 बार x3 a3 बार अप टू xn an बार, तो इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। और जब हम कहते हैं कोई वेक्टर लीनियरली या कोई सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है, तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो जीरो हो जाता है। दैट इज इनडायरेक्टली हम ऐसे कह सकते हैं कि उस सेट ऑफ वेक्टर्स में से एटलीस्ट वन वेक्टर को हम बाकी वेक्टर्स की मदद से लीनियरली कंबाइन करके लिख सकते हैं। जैसे ये इक्वल टू जीरो नहीं होगा अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम एग्जांपल के जरिए देखते हैं। अब यहाँ पर एक नोट है कि द डायमेंशन ऑफ वेक्टर्स स्मॉलर देन द नंबर ऑफ वेक्टर्स दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये मैं अभी बोला कि अगर आपको देखिए a1 a2 a3 तीन वेक्टर्स दिए हैं, चेक इफ द गिवन वेक्टर्स आर डिपेंडेंट। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे हम लिखेंगे x1 a1 बार प्लस x2 a2 बार प्लस x3 a3 बार, राइट, जैसे यहां पर लिखा था। तो जब हम इस टाइप में लिखेंगे, तो जैसे पिछले लेक्चर में हम वेक्टर्स का किए थे, आई कंपोनेंट टू आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट टू जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट टू के कंपोनेंट, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस 4x3। वो कैसे, यहाँ पर देखिए, ये पहला कंपोनेंट, ये a3 का पहला कंपोनेंट, सॉरी a2 का पहला कंपोनेंट और ये a3 का पहला कंपोनेंट। तो ये x1 प्लस x2 प्लस 4 इंटू x3 हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी गेट हियर। अब सेकेंड इक्वेशन में हमें मिलेगा ये सेकेंड कंपोनेंट्स के लिए, तो इट विल बी x1 प्लस 3x2 प्लस 9x3, ये वाला, और बाद में लास्ट वाला। यहाँ पर जीरो है तो x1 कंपाउंड इधर जीरो रहेगा, तो ये 2x2 प्लस 5x3 इक्वल टू जीरो। अब अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो हम इसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के जरिए सॉल्व करते हैं। तो सपोज वी सॉल्व इट बाय गॉस मेथड, और यहाँ पर हमने अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। ये था हमारा पहला इक्वेशन कि x1 प्लस x2 प्लस 4x3। सेकेंड इक्वेशन था हमारा x1 प्लस 3x2 प्लस 9x3, सिमिलरली दिस वन। तो जब हम गॉस मेथड से सॉल्व करते हैं, हम पहले रो का जो पहला एलिमेंट है उसे यूज़ करके पहले कॉलम के सभी एलिमेंट्स को जीरो कर देते हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 जब हम करेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये यहाँ पर 0, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम, अब यहाँ पर हमें 0 मिल गया, अब हमें 0 यहाँ पर भी मिल गया। अब ये दो होने के बाद ये एलिमेंट यूज़ करके हम इसको 0 बनाएंगे। तो हम करेंगे R3 माइनस R2। तो R3 माइनस R2 करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, 5 माइनस 5 0। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए ये वाला नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, पर ये रो ज़ीरो हो गया है कंप्लीटली। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो थर्ड वाला रो था, ये बाकी दो जो इक्वेशंस थी हमारी वो कंबाइन करके थर्ड वाला आ जाता था, तो इंडिपेंडेंट नहीं था। सो एटलीस्ट वन ऑफ दिस थ्री इक्वेशंस इज डिपेंडेंट ऑन द अदर टू।
मतलब बाकी दो इक्वेशंस कंबाइन करके थर्ड इक्वेशन हमें मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि हियर देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स x1 x2 x3 such that the linear combination of x a1 a2 a3 is 0 and therefore the given combination, that is this a1 a2 a3 is linearly dependent। अभी आप समझ रहे हैं ये जो यहाँ पर लिखा गया था x1 a1 बार प्लस x2 a2 बार so on up to xn a1 बार equal to 0 if at least one of the coefficient is non-zero। तो यहाँ पर तो हमारे सभी कोएफिशिएंट नॉन जीरो थे, ये वाला देखिए, पर ये पूरा रो ही जीरो हो गया। तो ये हो गया, तो इससे हम ये समझ जाते हैं कि अब आपको मैं एक ट्रिक बोलता हूं कि सिंपली अगर कोई आपको इक्वेशन दिए गए हैं या कोई वेक्टर्स दिए गए और वो सेट ऑफ वेक्टर्स आपको डिसाइड करना है कि क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो आप जैसे हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया वैसे सॉल्व कीजिए, और अगर एक भी रो कंप्लीटली जीरो हो जाता है तो डिपेंडेंट है, फिनिश। अब हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला पार्ट देखते हैं। तो सेम जैसे हम लीनियरली डिपेंडेंट पे लिखे थे कि x1 a1 बार प्लस x2 a2 बार सो ऑन अप टू xn an बार, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0। पर लीनियर इंडिपेंडेंट में तभी जीरो होगा जब x1 x2 x3 सो ऑन अप टू xn सब जीरो हो जाएंगे। मतलब बेसिकली जो हम मैट्रिक्स में लिखे थे ना कि डिपेंडेंट में आखिरी वाला रो जीरो हो जाएगा या एटलीस्ट वन ऑफ द रो जीरो हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट में एक भी रो जीरो नहीं होगा। हम करके देखते हैं। तो सपोज a1 इक्वल टू 1 2 3, a2 इक्वल टू 2 5 7 एंड a3 इक्वल टू 1 7 7। तो जब हम इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में लिखेंगे a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिल जाएगा कि ये फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, x1 प्लस 2x2 प्लस x3, बाद में सेकेंड इक्वेशन में 2x1 5x2 7x3 इक्वल्स टू 0। थर्ड केस में हमें मिलेगा कि 3x1 7x2 और 7x3 इक्वल्स टू 0। अब ये हम गॉस मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हम ये जो पहला एलिमेंट है इसके ज़रिए इन दोनों को ज़ीरो करेंगे। तो अगर हमें इसको ज़ीरो बनाना है तो R1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो R2 माइनस 2R1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 3 टू 6 1। अब इस पार्ट में ये वाला ज़ीरो मिल गया हमें। अब हमें इसे भी ज़ीरो बनाना है, तो इसके लिए हम करेंगे R3 माइनस R1, तो हमें यहाँ 0 मिल गया, ये 3 माइनस 2 1 मिल गया और 7 माइनस 3 4 मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेज, यहाँ 0 मिला, यहाँ 0 मिला। अब हमें इसके ज़रिए, इस 1 के ज़रिए इसको 0 बनाना है। वो कैसे कर सकते हैं? सीधे R3 माइनस R2 कर सकते हैं। तो R3 माइनस R2, तो जब हम R3 माइनस R2 किए हमें मिलेगा 1 2 3 एज इट इज़ फर्स्ट रो, यहाँ पर 0 1 0 1, आई थिंक दिस इज +1, एम आई राइट? या हाँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0 और ये 4 माइनस 1 3। तो यहाँ पर क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि ये रो नॉन ज़ीरो है, ये रो नॉन ज़ीरो है और ये भी रो नॉन ज़ीरो है। सो दिस सिस्टम has unique solution and a1 a2 a3 this set of vectors is linearly independent। तो बेसिकली समझने के लिए कि सपोज वी हैव 3 प्लेन्स, तो 3 प्लेन्स का कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, तो उन्हें यूनिक सॉल्यूशन होगा। और कहीं ना कहीं अगर आपको मतलब अगर
ये जो वेक्टर है हमारा 3 डायमेंशनल है ना, A1 1 2 3, मतलब सपोज दिस इज आई कैप, जे कैप, के कैप, तो दिस रिप्रेजेंट्स अ प्लेन, राइट। तो व्हेन दिस 3 आर इंडिपेंडेंट, तो आप अपने रूम ले सकते हैं, रूम का एक कोना जहाँ पर 3 दीवारें, मतलब 2 दीवारें और आपकी फ्लोर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो वो यूनिक सॉल्यूशन है, उसके सिवा वो कहीं दूसरी जगह पर इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली ये लेक्चर था कि अगर आपको कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स दिए गए और आपको पूछा गया कि क्या ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो आपको अप्रोच कैसे करना है और आपको सॉल्व कैसे करना है। आई होप यू गॉट इट। अभी के लिए इतना ही, हम अगले लेक्चर में बेसिस एंड डायमेंशंस पे देखेंगे। थैंक यू।